नमस्कार दोस्तों, मैं आज डीपी सुनील राठौड़ साहब के पास हूँ। आज हमारी डीपी की पूरे डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर पूरी तरह से मीटिंग हुई। और ये मीटिंग इसलिए थी कि इस बीएमसी में जो स्टेट प्लॉट्स है उसके एफएसआई में पीएपी लेना होता है, सरप्लस इफेक्ट है। यानी 33(7) में जब डेवलपमेंट होता है तो जितने आप टेनेमेंट्स बनाते हैं उसका एरिया का 50% जो है वो बिल्डर को दिया जाता है और उसके बाकी का जो बचता है उसको सरप्लस एरिया कहा जाता है। वो सरप्लस एरिया का टेनेमेंट्स लेना पड़ता है। जैसे कि समझो हमारा हैंकॉक ब्रिज 11 साल से बंद है तो उसके जो टेनेमेंट्स है वहाँ शिफ्ट हो सकते थे। आज एल्फिस्टन बंद है, सायन बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि वहाँ टेनेमेंट्स नहीं मिलते, पीएपी के टेनेमेंट्स नहीं मिलते। और हमारी बीएमसी इस टेनेमेंट्स को बिल्डर के गले में डालती है। इसके लिए मैंने आवाज उठाया और ये सब इलीगल है। और मैं आज डीपी को इसलिए मिलने आया हूं कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मैं पूरे डीपी और बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ रिट फाइल करूंगा और उनको प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करूंगा कि इन्होंने म्युनिसिपलिटी से गद्दारी की है। ये जो है गद्दार लोग, उनको हम गद्दारी के नमूना दिखाएंगे कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है मगर हम बिल्डर के गले में डालने में इतने बैठे हैं। और इसके कारण है हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर। आज मैं आपको दिखाता हूं। कल मैं चिल्लाता हूं कि हमारे हैंकॉक ब्रिज 11 साल से नहीं होते और इस माध्यम से मैं हमारे नामांकित आमदार स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली राहुल नार्वेकर है, हमारे एमएलए नंबर 1 अमीन पटेल है, हमारे एक्स मिनिस्टर मिलिंद देवरा है, हमारे एक्स मिनिस्टर अरविंद सावंत है, वर्षा गायकवाड़ जो आते हैं, फिर शेलार साहब है। इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये करप्शन का अड्डा है। ये कॉरपोरेशन को हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर पूरी तरह से बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए वो 3 मैटर्स थे। एक मैटर ऐसा था कि म्हाडा की एनओसी नहीं मांगता है करके एक इलीगल सर्कुलर पहले के अजय मेहता ने पास किया था, उसको हमने चैलेंज किया है। और ऐसे जो प्लॉट्स है, स्टेट प्लॉट्स है, जहां सरप्लस एरिया को बिल्डर को दिया गया है, उसके लिए हम चैलेंज किया है। ये अगर हम चैलेंज करते हैं तो हमारे पास इतना पीपी होगा कि मुंबई के सभी प्रोजेक्ट हो जाएंगे। और अमीन पटेल साहब, राहुल नार्वेकर साहब, मिलिंद देवरा साहब, अरविंद सावंत साहब, आप बोलते हो कि ये कभी भी नहीं हो सकता है। यही जानकारी आपको नहीं है, इसके लिए हमको दुख है। हमारे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को ये जानकारी नहीं है कि हमारी बीएमसी हमारे सरप्लस एरिया टेनेमेंट लेने के बदले बिल्डर को देती है। और आप 4 लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि सरप्लस एरिया किसके लिए होता है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि स्टेट प्लॉट की जो बिल्डिंग होती है वहां सेल बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं, वहां सेल बनते हैं। आप चुप कैसे बन सकते हो? तो फिर आप हमारे लिए क्या करते हो? ये सवाल मुंबई के आपसे पूछ रहे हैं कि ये बेसिक चीज अगर एमआरटीपी के 37, 91, 80 सबसेक्शन 3, 50 सबसेक्शन 3, ये 4 सेक्शंस अगर हमारे ये 4 नामांकित जो एडवोकेट्स हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है तो मुंबई कहाँ जाएगी? तो फिर आप जो कसम लेते हो अंडर द प्रोविजन ऑफ 11/11/2014 का जीआर होता है और 15/9/1952 का जीआर है, जहां आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर कसम खाते हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करेंगे। आप तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मुंबई की बर्बादी का कारण कौन है? हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर और हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो यहां बैठे हैं। सभी वो आंख बंद करते हैं और ये डीसीपीआर के कुछ गलत कानून को लेके पूरा एमआरटीपी की सत्यानाश कर देते हैं। टाउन प्लानिंग नाम की चीज बची ही नहीं है। रोड नहीं बचता है, हॉस्पिटल नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता है, मगर 1.33 एफएसआई जो है वो 10 एफएसआई हो जाता है। क्या हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को इतनी भी अक्ल नहीं है कि एफएसआई 1.33 से अगर 9 या 10 बनाते हैं तो रास्ता बढ़ना मांगता है, स्कूल बढ़ना मांगता है, कॉलेज बढ़ना मांगता है, हॉस्पिटल बढ़ना मांगता है, दवाखाना बढ़ना मांगता है। अरे फिर क्यों आईएएस ऑफिसर्स बने हैं आप? फिर क्यों आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर बने हैं आप? अगर आपको इतना बेसिक नहीं समझता है तो आज हर जगह रास्ता जाम है, स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में एडमिशन्स नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आज इनके पास आया हूं। इनको मैं ताकीद करने आया हूं कि थोड़ी ही देर में अगर आपने सही काम नहीं किया तो म्युनिसिपल कमिश्नर से लेके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर से लेके डीपी डिपार्टमेंट को पूरी तरह से मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करूंगा और रिट भी फाइल करूंगा कि ये देश की प्रॉपर्टी को कैसे बर्बाद करते हैं।
म्युनिसिपैलिटी को बर्बाद करने का काम ये हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने चालू किया है। कानून की धज्जियां उड़ाई है, एफएसआई की क्या बोलते हैं उसको बारिश कर दी है, मगर बाकी के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। तो इस माध्यम से मैं अमीन पटेल साहब को, राहुल नार्वेकर साहब को, मिलिंद देवरा साहब को और हमारे अरविंद सावंत साहब को ये सेक्शंस याद रखिए आप। 39 सेक्शन, 91 सेक्शन, 37 सेक्शन, 50 सबसेक्शन 3, 86 सबसेक्शन 3 MRTP एक्ट, ये ध्यान में रखिए। और यहाँ जितने भी रिजर्व प्लॉट है, स्टेट के रिजर्व प्लॉट है, वहां सेल बिल्डिंग बने वो सब टूटनी चाहिए और वो सभी टेनेमेंट्स आपके पास आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप नहीं करोगे तो हमको अब इसके आगे हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को भी कोर्ट में पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप आपकी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर रहे हो। यू आर लायबल टू एक्ट इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ऑल सभी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को बोलता हूं कि आपको कानून की न्याय मालूमात होना जरूरी है। आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं कि हमको कानून नहीं मालूम। इस माध्यम से मैं पूरे म्युनिसिपैलिटी के स्टाफ से और सभी आमदार खासदार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसके आगे मुंबई के खिलाफ जो काम करेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम कानूनी तौर से पूरी तरह से पूरी फौज खड़ा करेंगे। अब हर इंसान को हम सिखाएंगे कि कैसे गलत काम करने वाले आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS ऑफिसर्स के खिलाफ कैसे रजिस्ट्रेशन करना, उनको फॉर्मेट से लेके हर चीज हम दे देंगे और इस मुंबई को बर्बादी से बचाएंगे। और गंदे जो नालायक जो करप्ट ऑफिसर्स है उनसे हम इस मुंबई को बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। जय हिंद।